हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। ईरान के बाद तुर्की का नंबर तय मानिए। इसराइल और ईरान की जंग के बाद तुर्की में खौफ का माहौल है। तुर्की के नेता चेतावनी दे रहे हैं कि अगला निशाना अनातोलिया हो सकता है। अमेरिका और इसराइल मिलकर मध्य पूर्व में सत्ता परिवर्तन की साजिश चला रहे हैं। तुर्की के भीतर डर फैलाया जा रहा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से लाखों शरणार्थी सीमा लांघेंगे। इसराइल और अमेरिका का मकसद है ग्रेटर कुर्दिस्तान बनाना और तुर्की को अंदर से तोड़ना। अब तुर्की के विपक्ष और सत्ता दोनों इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। नेक्स्ट खबर। रूस चीन का ऐलान, अब इसराइल की हर गोली का जवाब ईरान देगा। रूस ने अमेरिका को दी चेतावनी, ईरान युद्ध में दखल दिया तो अंजाम बेहद गंभीर होंगे। वहीं व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने इसराइल के हमलों की कड़ी निंदा की। बोले, अब पश्चिम एशिया में युद्ध रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। शी जिनपिंग ने कहा, इसराइल को फौरन हमले रोकने चाहिए। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री ने पहली बार खुलेआम अयातुल्ला खामनेई को खत्म करने की धमकी दे दी। खामनेई को बताया अस्पतालों पर हमले का मास्टरमाइंड। जवाब में ईरान ने इसराइल के सबसे बड़े अस्पताल पर मिसाइल दाग दी। रिएक्टर पर भी हमला कर इसराइल ने जंग को और भड़काया। अब युद्ध की लपटें पश्चिम एशिया से बाहर फैलने लगी हैं। नेक्स्ट खबर। राफेल पर स्वदेशी हथियार, फ्रांस ने खोली राह। दसो एविएशन ने बड़ा ऐलान किया है। भारतीय वायुसेना अब अपने राफेल बेड़े पर किसी भी स्वदेशी हथियार को बेधड़क लगा सकेगी। कंपनी ने साफ कहा कि हथियारों की संख्या या किस्म पर कोई रोक नहीं होगी। राफेल की खुली आर्किटेक्चर प्रणाली भारत के अस्त्र मिसाइल से लेकर भविष्य के डीआरडीओ सुपर शस्त्रों तक सबको गले लगाएगी। तसा की टीम भारतीय इंजीनियरों के साथ मिलकर इंटीग्रेशन करेगी। हालांकि रडार के थेल सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड शेयर नहीं होगा। इस फ्रांसीसी अड़चन के बावजूद कंपनी पूरी तकनीकी मदद देने को तैयार है। यह घोषणा मेक इन इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अब आसमान भारतीय तकनीक से गूंजने वाला है। नेक्स्ट खबर। चीन की छुपी चाल, ईरान पहुंचाए गए मिस्ट्री हथियार। तेहरान की बंद एयर स्पेस में चीन के 3 बोइंग 474 कार्गो प्लेन घुसे। मिड एयर ट्रांसपोंडर बंद कर दिया गया। विमानों का रूट लग्जमबर्ग दिखाया गया, लेकिन यह यूरोप पहुंचे ही नहीं, रडार से गायब हुए। शक है इन प्लेनों में हथियार या एयर डिफेंस सिस्टम था। चीन ईरान को गुप्त मदद दे रहा है। रूस पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे चुका है कि अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ खड़े होंगे। ये सब हुआ 2021 के चीन ईरान रक्षा समझौते के तहत, जिसमें $400 अरब के निवेश और डिस्काउंट पर तेल की डील हुई थी। अब ड्रैगन ने जंग में अपनी परछाई छोड़ दी है। नेक्स्ट खबर। तुर्की का झूठ पकड़ा गया, इंडोनेशिया ने उड़ा दी एर्दोगन की हवा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने दावा किया था कि इंडोनेशिया ने उनके 5वीं पीढ़ी के कान लड़ाकू विमान की 48 यूनिट्स खरीद ली हैं। लेकिन अब इंडोनेशिया ने उनकी पोल खोल दी है। साफ कह दिया है कि अभी कोई फाइनल डील नहीं हुई, सिर्फ एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें न तो संख्या तय हुई और न ही कोई कानूनी अनुबंध। इंडोनेशियाई रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एर्दोगन की बताई संख्या महज जरूरतें थीं, सौदे नहीं। यानी तुर्की पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है ताकि अपने फाइटर जेट का झूठा प्रचार कर सके। लेकिन इंडोनेशिया ने इस इंटरनेशनल पीआर स्टंट की धज्जियां उड़ा दी। अब एर्दोगन की इंटरनेशनल बेइज्जती पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। नेक्स्ट खबर। ईरान इसराइल जंग से कांपा पाकिस्तान, ट्रंप से गुहार। ईरान इसराइल युद्ध के बीच पाकिस्तान की नींद उड़ी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर दी। चेतावनी चेतावनी, बोले ईरान पाक बॉर्डर पर बलूच और जिहादी संगठनों की हलचल बढ़ रही है। जैश अल अदल जैसे ग्रुप खुलेआम विद्रोह का आह्वान कर रहे हैं। इसराइल के हमले से ईरानी हुकूमत का पतन हुआ तो पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह मिल जाएगी। पूर्व राजदूत मलिहा लोधी और विश्लेषक सिंबल खान ने कहा, बलूच अलगाववादी अब ग्रेटर बलूचिस्तान के लिए एकजुट हो सकते हैं। पाकिस्तान ने इसराइल पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। ट्रंप बोले, पाकिस्तान किसी भी चीज से खुश नहीं है। पाकिस्तान को डर है अगला नंबर कहीं उसका ना आ जाए। नेक्स्ट खबर। खामेनेई पर हमले की साजिश से कांपा रूस, बोला पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो तबाही मचेगी। तेहरान जल रहा है। इजराइल ने एक साथ 60 फाइटर जेट भेजकर ईरान पर 120 बम बरसाए। जवाब में ईरान ने बीरशेबा में मिसाइल दागकर आग की लपटें उठा दी। माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग और मिलिट्री बेस को किया तहस नहस। इस बीच रूस का गुस्सा फूटा।
क्रेमलिन ने अमेरिका को सीधी धमकी दी। कहा अगर आयतुल्ला खामेनेई की हत्या की कोशिश की गई तो पूरी दुनिया का पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। रूस ने परमाणु हमले की अटकलों पर कहा कि अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ तो धरती पर तबाही की सुनामी आ जाएगी। ट्रंप ने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी, लेकिन इजरायल बोला हमें किसी की जरूरत नहीं, ईरान को अकेले ही धूल चटा देंगे। नेक्स्ट खबर, ईरान के युद्ध में चमकी भारत की कूटनीति, ऑपरेशन सिंधु से लौटेंगे 1000 छात्र। तेहरान के आसमान पर भारत की कूटनीति का परचम लहरा गया है। इजरायल ईरान युद्ध की तबाही के बीच भारत ने सिर्फ बात नहीं कर दिखाया है कमाल। ईरान ने सिर्फ भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोला है। अब ऑपरेशन सिंधु के तहत 1000 भारतीय छात्र दिल्ली लौटने को तैयार हैं। पहली फ्लाइट रात 11 बजे पहुंचेगी, बाकी 2 फ्लाइट शनिवार को आएंगी। ईरान में कुल 10,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हैं, जिनमें 6,000 छात्र शामिल हैं। मिसाइलों की गड़गड़ाहट, ब्लैकआउट और सायरनों के बीच भारत ने दिखाया कि अगर उसके लोग संकट में हैं तो हर दरवाजा खुलवाना आता है। यह कूटनीति की नहीं, जनसंघर्ष की जीत है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, राजनाथ सिंह चीन में भरेंगे रणनीतिक हुंकार। 7 साल बाद किसी भारतीय मंत्री का चीन दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह जाएंगे किंगदाओ एससीओ की बैठक में। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से भी हो सकती है आमने सामने मुलाकात। चीन के एडमिरल डोंग जून से द्विपक्षीय वार्ता में वीजा नीति, कैलाश यात्रा, जल डेटा और हवाई संपर्क पर चर्चा संभावित। दिसंबर 2024 में लद्दाख सीमा विवाद पर बनी सहमति के बाद यह दौरा बेहद अहम, भारत चीन संबंधों की नई पटरी पर लौटने की पहली बड़ी कोशिश। नेक्स्ट खबर, तानाशाह की धमाकेदार एंट्री, ट्रंप और नेतन्याहू को चेतावनी। ईरान पर इजरायली हमलों से बौखलाया उत्तर कोरिया। तानाशाह किम जोंग उन ने कह डाला कि यह मानवता के खिलाफ माफ न करने वाला जुर्म है। ट्रंप की बयानबाजी पर सीधा हमला बोला, कहा मध्य पूर्व को तबाही की ओर ले जा रही है। अमेरिका की नीतियां, पश्चिमी देश इजरायल के साथ मिलकर बन चुके हैं कैंसर, जो इस पूरे क्षेत्र की शांति निगल रहा है। अब परमाणु तनाव का माहौल बन चुका है, दुनिया सांस रोके बैठी है। नेक्स्ट खबर, हसीना की विदाई पर बांग्लादेश में जश्न। 5 अगस्त को घोषित की गई राष्ट्रीय छुट्टी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब हर साल 5 अगस्त को राष्ट्रीय छुट्टी रहेगी। यह वही दिन है जब 2024 में भारी प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को सत्ता और देश दोनों छोड़ने पड़े थे। सांस्कृतिक सलाहकार फारूकी ने कहा, यह छुट्टी जनता की जीत का प्रतीक है। 1 जुलाई से देश भर में विद्रोह की याद में कार्यक्रम होंगे। 14 जुलाई से अगस्त तक बड़े आयोजन होंगे। फिलहाल हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश की अदालत ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराया है। यूनुस सरकार अब हसीना की बर्बादी को लोकतंत्र का त्योहार बना रही है। नेक्स्ट खबर, इजरायली डिफेंस कंपनियों से ऑर्डर मिलते ही भारतीय शेयर में उछाल। भारत की डिफेंस कंपनी DCX सिस्टम्स लिमिटेड को इजरायल की 3 बड़ी डिफेंस कंपनियों एल्टा, एल्बिट और राफेल से केबल और वायर हार्नेस असेंबली के लिए कुल 28 करोड़ 59 लाख रुपए के ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा घरेलू ग्राहकों से भी 4 करोड़ 83 लाख के ऑर्डर मिले हैं। कंपनी का ऑर्डर बुक अब 2,855 करोड़ पर पहुंच गया है। यह वही कंपनी है जो अमेरिका, कोरिया और इजरायल की दिग्गज कंपनियों के लिए सिस्टम इंटीग्रेशन और PCBA तैयार करती है। ऑर्डर मिलते ही शेयर में 2% की तेजी आई। हालांकि मुनाफा वसूली के बाद शेयर फिर नीचे आ गया। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, लेकिन इस तिमाही में मुनाफा घटकर 21 करोड़ और रेवेन्यू घटकर 550 करोड़ पर आ गया है। फिर भी वैश्विक डिफेंस बाजार में भारत की दहाड़ बरकरार है। नेक्स्ट खबर, खामेनेई की ढाल बने जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। इजराइल ईरान युद्ध में चीन, रूस और तुर्की नहीं, बल्कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन खामेनेई के समर्थन में उतर आए हैं। जेनेवा में होने वाली मीटिंग में यूरोपीय मंत्री ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मिलकर न्यूक्लियर डील का नया रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अमेरिका चुप है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते में बड़ा फैसला लेने का संकेत दिया है। इधर इजराइल कह चुका है कि ईरान की परमाणु ताकत को जड़ से खत्म करेगा, जबकि ईरान बार बार कह रहा है कि उसका प्रोग्राम शांतिपूर्ण है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप से लंच तो हुआ पर मुनीर की तस्वीर तक नहीं आई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख हासिम मुनीर पहुंचे व्हाइट हाउस। डोनाल्ड ट्रंप से हुई मुलाकात और लंच। भारत पाकिस्तान तनाव से लेकर ईरान इजराइल जंग तक पर चर्चा हुई।
लेकिन ट्रंप ने इस बैठक की एक भी तस्वीर साझा नहीं की, जबकि एलन मस्क के बेटे के साथ फोटो तक एक्स पर डाली जाती है। पाकिस्तानी मंत्री बोले यह ऐतिहासिक मोड़ है, लेकिन तस्वीर न आना पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की बेइज्जती बन गया। ट्रंप ने कहा मोदी और मुनीर दोनों समझदार हैं, परमाणु युद्ध नहीं होने दिया। पर ट्रंप ने जो कहा वह प्रचार था या राजनयिक ताना। यह लंच अब पाकिस्तान की भूख और शर्म दोनों का सबब बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ईरान पर हमलों से कांप उठा तुर्की। अर्दोआन ने दी यूरोप को तबाही की चेतावनी। तेहरान पर इजरायल के हमलों से तुर्की का दिल दहल गया है। राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने चेतावनी दी है कि अगर हमले नहीं रुके तो यूरोप में पलायन का सैलाब आ जाएगा, न्यूक्लियर लीकेज का खतरा होगा और यूरोप की सड़कों पर तबाही का मंजर दिखेगा। अर्दोआन ने जर्मन चांसलर को खुली चेतावनी दी है कि बातचीत से जंग रोकिए, वरना अंजाम भयावह होगा। उन्होंने कहा यह युद्ध सिर्फ ईरान को नहीं पूरे यूरोप को चीर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अमेरिका 2 सप्ताह के भीतर युद्ध में भूमिका तय करेगा, यानी अब खेल बड़ा होगा। जंग की आंच हर देश के दरवाजे तक पहुंचेगी। नेक्स्ट खबर, तुर्की और आर्मेनिया के रिश्तों में दरार पर मरहम लगाने की कोशिश। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान पहुंचे इस्तांबुल। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन से की मुलाकात। दशकों पुरानी दुश्मनी को खत्म करने और सीमा खोलने की बातचीत शुरू। अजरबैजान से पुराने विवाद और 1915 के जनसंहार पर आज भी टकराव जारी। तुर्की ने 1993 में सीमा बंद की थी। अब रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए दोबारा कूटनीतिक पहल हो रही है। 2021 में दोनों देशों ने बातचीत के लिए विशेष दूत नियुक्त किए थे। 2023 में एर्दोआन के शपथ समारोह में भी पहुंचे थे। पाशिन्यान, रूस और इसराइल ईरान जंग के बीच इस मुलाकात को माना जा रहा है रणनीतिक रूप से बेहद अहम कदम। नेक्स्ट खबर, ईरान ने क्यों नहीं दी ईरान को न्यूक्लियर बम की मदद। इसराइल ईरान जंग के बीच पाकिस्तान पर फिर उठे सवाल। मुस्लिम भाईचारा का दावा करने वाला पाकिस्तान ईरान को में मदद क्यों नहीं कर पाया। जवाब है चौंकाने वाला। 80 और 90 के दशक में पाकिस्तान ने चोरी छिपे एक्यू खान नेटवर्क के जरिए सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी, ब्लूप्रिंट्स और पुर्जे जरूर दिए, जिससे ईरान का नातांज प्लांट खड़ा हुआ। लेकिन उसके बाद अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान डर गया, खुलकर मदद नहीं की। सऊदी अरब और खाड़ी देशों से रिश्ते बचाने के लिए ईरान से दूरी बनाई और खुद को इस्लामिक न्यूक्लियर पावर के रूप में बनाए रखने के लिए ईरान को ताकतवर नहीं बनने दिया। अब जब इसराइल ने ईरान की परमाणु साइट्स तबाह कर दी, तब भी पाकिस्तान ने सिर्फ जुबानी समर्थन दिया। ईरान के नेता दावा करते रहे कि पाकिस्तान इसराइल पर हमला करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे हर बयान को झूठा और गैर जिम्मेदार बताया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को लेकर ईरान की चेतावनी। ट्रंप और मुनीर के लंच पर भड़का तेहरान। तेहरान से उठी सियासी आग। भारत में ईरानी मिशन के उप प्रमुख मोहम्मद जावेद हुसैनी ने सीधे तौर पर इजरायल को आड़े हाथों लिया। बोले हमला पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर का हवाला देकर दिखाई आत्मरक्षा की ताकत। ट्रंप और पाक आर्मी चीफ मुनीर के लंच को लेकर ईरान ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, कहा पाकिस्तान को पड़ोसी धर्म निभाना होगा। मुनीर के अमेरिकी दौरे ने पाकिस्तान की मंशा पर खड़ा किया बड़ा सवाल। ईरानी राजनयिक ने दुनिया से की अपील। बोले पश्चिमी मीडिया के झूठे प्रचार से बचो और जानो असली सच्चाई। युद्ध से पूरे क्षेत्र की स्थिरता खतरे में और अब दोनों ओर से चल रही है जबरदस्त बमबारी। नेक्स्ट खबर, ब्रिटिश फाइटर जेट फंसा भारत में, इंजन फेल, निगरानी जारी। भारत में थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 7 दिन से खड़ा है ब्रिटिश नेवी का F-35B स्टील्थ फाइटर जेट। फ्यूल की कमी का बहाना बनाकर लैंड किया था। बाद में पता चला हाइड्रोलिक सिस्टम और इंजन दोनों फेल हो गए हैं। कैप्टन माइक कुर्सी लेकर जेट के पास ही बैठा रहा। ब्रिटेन से तकनीशियनों की टीमें बुलाई गईं, लेकिन अब तक दिक्कत नहीं सुलझी। जेट खुले में बारिश में खड़ा है। CISF निगरानी कर रही है। ब्रिटिश अफसरों ने हैंगर में शिफ्ट करने से इनकार किया। कहा स्पेशल टूल्स और पार्ट्स लाने होंगे। ब्रिटेन या अमेरिका से रवाना होने की तारीख निश्चित। नेक्स्ट खबर, ईरान इसराइल युद्ध रोकवाने तुर्की पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री। ईरान इसराइल जंग के बीच पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री इशाक डार इस्तांबुल पहुंचे हैं, जहां 51वीं इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान इस मंच से ईरान इसराइल युद्ध पर फौरन सीज फायर की मांग करेगा, साथ ही गाजा के लोगों को मानवीय मदद दिलाने की अपील करेगा। डार ने कहा पाकिस्तान दक्षिण एशिया में
भारत के साथ हालिया संघर्ष और मध्य पूर्व में इजरायल की आक्रामकता पर अपना पक्ष दुनिया के सामने रखेगा। डार राष्ट्रपति एर्दोआन के सम्मान समारोह में भी भाग लेंगे। पाकिस्तान ओआईसी में इस्लामिक देशों से इस्लामोफोबिया, चरमपंथ और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति बनाने की अपील करेगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, वॉशिंगटन में उतरा डूम्सडे प्लेन, दुनिया की धड़कनें तेज। अमेरिका का परमाणु युद्ध के लिए तैयार सबसे खतरनाक प्लेन EHRB नाइट वॉच यानी डूम्सडे प्लेन वॉशिंगटन DC में उतरा। यह वही प्लेन है जो न्यूक्लियर हमले की स्थिति में अमेरिका की सरकार को आसमान से कंट्रोल करने में सक्षम है। यह प्लेन परमाणु विस्फोट, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर अटैक से बचाव के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें 110 से अधिक लोग रह सकते हैं और यह कई दिनों तक हवा में रह सकता है। इसकी लैंडिंग ने इसराइल ईरान युद्ध के बीच दुनिया को दहशत में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि अमेरिका अब किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। हालांकि सेना ने इसे रूटीन बताया है, लेकिन दुनिया इसे खतरे की घंटी मान रही है। नेक्स्ट खबर, रूस बोले भारत से बनवाएंगे मजदूर। रूस में मजदूरों की भारी कमी के बीच अब भारत में खोले जाएंगे रूस के ट्रेनिंग सेंटर। स्टील कारोबारी अंद्रेई कोमारोव ने भारत को प्राकृतिक साझेदार बताया। बोले भारत दोस्त है और सस्ता भी। सेंट पीटर्सबर्ग फोरम में रूस के शिक्षा मंत्री ने भी दी सहमति। पहले से ही रूस में 32,000 विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं, अब भारतीय मजदूर बनाए जाएंगे। रूस के कंस्ट्रक्शन और सुपरमार्केट के लिए भाषाई दिक्कतों के बाद भी भारतीयों को माना वफादार। नेक्स्ट खबर, यूरोप से इजराइल पर नया आर्थिक हमला। ईरान से भिड़े इजराइल पर अब यूरोप के 9 देशों ने खोल दिया आर्थिक मोर्चा। बेल्जियम, स्पेन, आयरलैंड, स्वीडन सहित 9 यूरोपीय देशों ने यूरोपीय आयोग से इजरायली बस्तियों के साथ व्यापार बंद करने की मांग रख दी। बोले फिलिस्तीनी जमीन पर इजराइल का कब्जा गैरकानूनी है, शांति में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी हैं यहूदी बस्तियां। यूरोपीय संघ इजराइल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिससे इजराइल को लग सकता है बड़ा झटका। नेक्स्ट खबर, रेयर अर्थ मैग्नेट पर चीन का वीटो, भारतीय ऑटो इंडस्ट्री की सांसें तंगी। चीन ने अब तक भारत की किसी भी ऑटो कंपनी को रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात की मंजूरी नहीं दी है। इस फैसले ने टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा, TVS से लेकर मिंडा, बॉश, मरेली जैसी कंपनियों की फैक्ट्री लाइन पर ब्रेक लगा दिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी मोटर्स, EXL, सेंसर्स, स्पीकर्स और ट्रांसमिशन किट्स सब कुछ अधर में लटक गया है। चीन की नई एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत अब हर शिपमेंट के लिए एंड यूजर सर्टिफिकेट, विदेश मंत्रालय और DGFT की मंजूरी और चीन की एम्बेसी से क्लियरेंस जरूरी है। राजनीतिक तनाव अब इंडस्ट्री की धड़कनों पर वार बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर पाक की थरथराती कबूलियत। भारत के धुआंधार हमलों के बाद पाकिस्तान की हवा निकल गई। नूर खान और शोरकोट एयरबेस पर तबाही मचाने के बाद सऊदी अरब ने की दखलंदाजी। इशाक डार ने मानी बात कि जयशंकर से सीजफायर की भीख मांगनी पड़ी। पाक की रिक्वेस्ट पर सऊदी प्रिंस ने भारत से करवाई बातचीत। अमेरिका की मध्यस्थता को पाक ने भी किया खारिज। ऑपरेशन सिंदूर ने POK में 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की तानाशाही चालों से हिला दुनिया का बाजार। डोनाल्ड ट्रंप के तुगलकी फैसलों से वैश्विक बाजार में मचा हाहाकार। अमेरिका का शेयर बाजार दबाव में, यूरोप के बाजार उफान पर, डॉलर की हालत खस्ता। 6 महीने में यूरो के मुकाबले 10% गिरा। 30 वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट। निवेशक भागे सोने और क्रिप्टो की ओर। बिटकॉइन ने $1 लाख के आंकड़े को पार किया। एक वर्ष में क्रिप्टो में 60% उछाल। गोल्ड ने किया 30% की छलांग। तेल की कीमतें उछलकर $75 प्रति बैरल तक पहुंची। इजराइल और ईरान के युद्ध तनाव से उबाल पर बाजार। अमेरिका पर बढ़ते कर्ज को लेकर JP मॉर्गन के CEO ने जताई चिंता। 30 वर्षीय बॉन्ड का ब्याज दर पहुंचा 5% से ऊपर। ट्रम्पोनॉमिक्स ने विश्व को दी आर्थिक भूचाल की चेतावनी। नेक्स्ट खबर, ईरान को मोरल सपोर्ट। पाकिस्तान ने कहा हथियार नहीं भेजेंगे। इसराइल ईरान महासंग्राम पर पाकिस्तान ने नई चाल चला। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफक अली खान ने ऐलान किया कि तेहरान ने हमसे किसी तरह की सैन्य मदद नहीं मांगी, हम केवल पूरा नैतिक समर्थन देंगे। पाकिस्तान ने इसराइली हमलों को नाजायज बताते हुए ईरान के आत्मरक्षा के अधिकार का खुले मंच से समर्थन जताया। इस्लामाबाद ने दावा किया कि ईरान से 3000 पाक नागरिकों को निकाल चुका है और उप प्रधानमंत्री इशाक डार
लगातार राजनयिक फोन घनघना रहे हैं। पाकिस्तान ने दोहराया कि क्षेत्र में खून की आग बुझाने के लिए तुरंत युद्ध विराम और बातचीत जरूरी है, लेकिन बंदूकें हमारी सीमा पार नहीं करेंगी। नेक्स्ट खबर, ईरान ने इसराइल पर दागे क्लस्टर बम, जंग का रूप हुआ और भयावह। ईरान इसराइल जंग में पहली बार इस्तेमाल हुआ। क्लस्टर बम, इसराइली अधिकारियों ने किया खुलासा कि ईरानी मिसाइल में थे सैकड़ों सबम्यूनिशन, यानी छोटे छोटे बम जो बड़े इलाके में तबाही मचाते हैं। दुनिया की 120 से ज्यादा देश इस हथियार पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन ईरान उन देशों में शामिल नहीं है। क्लस्टर बम की सबसे खतरनाक बात है कि यह बम जमीन पर गिरने के बाद भी वर्षों तक फटे बिना छिपे रहते हैं और आम नागरिकों के लिए बन जाते हैं मौत का जाल। ईरान का यह हमला न सिर्फ जंग को अगले स्तर पर ले गया है, बल्कि आने वाले वर्षों तक इसराइली जमीन को बारूदी खेत बना सकता है। नेक्स्ट खबर, भारत बनेगा दुनिया का अगला जेट पावर हाउस। बोइंग ड्रीमलाइनर संकट के बीच आई भारत के लिए जबरदस्त खबर। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस मिलकर नागपुर में बनाएंगे फाल्कन 2000 LXS जेट। यह पहली बार है जब फ्रांस से बाहर इन जेट्स का निर्माण होगा। नागपुर के मेहान प्लांट में हर साल बनेंगे 22 एग्जीक्यूटिव जेट। 2028 तक पहला जेट तैयार होगा। निवेश होगा 1000 करोड़ रुपए का। इससे भारत अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्राजील के बाद अगली पीढ़ी के बिजनेस जेट बनाने वाला अगला देश बनेगा। यह मेक इन इंडिया की अब तक की सबसे ऊंची उड़ान है। नेक्स्ट खबर, भारत बनेगा $32 ट्रिलियन की महाशक्ति। लंदन से पीयूष गोयल का धमाका। 2047 तक भारत बनेगा $32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। बोले AI को खतरा नहीं अवसर मानता है। भारत ब्रिटेन से मजबूत व्यापार संबंधों की भी बात की। कहा लोकतंत्र की परिपक्वता से सीख ले विपक्ष। AI के नैतिक उपयोग पर दी चेतावनी। भारत की सोच वैश्विक मंच पर बन रही सबसे ऊंची आवाज। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरिया का मिसाइल हमला, रूस के साथ गठबंधन पर मुहर। उत्तर कोरिया ने प्योंगयांग के पास सुनान क्षेत्र से लगभग 10 रॉकेट दागे। यह हमला तब हुआ जब दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने संयुक्त वायु अभ्यास किया। ये रॉकेट 240 मिलीमीटर के लॉन्चर सिस्टम से पीले सागर की दिशा में दागे गए। ये वही मिसाइल सिस्टम है जिसे किम जोंग उन रूस को बेचने के लिए टेस्ट कर चुके हैं। इसके साथ ही रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती नए मुकाम पर पहुंच गई है। रूस के सुरक्षा प्रमुख शोइगु ने घोषणा की है कि उत्तर कोरिया रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 6000 सैन्य इंजीनियर और मजदूर भेजेगा। किम और पुतिन की साझेदारी का 1 साल पूरा होने पर आधिकारिक अखबार ने इसे अटूट गठबंधन बताया। यह हमला अब एशिया में जंग की आहट को और तेज कर रहा है। नेक्स्ट खबर, एर्दोआन ने खोला मिसाइल युद्ध का नया मोर्चा। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने ऐलान कर दिया है कि अब तुर्की में मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों का उत्पादन जबरदस्त तरीके से बढ़ाया जाएगा। इजराइल ईरान युद्ध के बीच यह ऐलान दुनिया को आर्म्स रेस के नए युग में धकेल रहा है। एर्दोआन ने कहा कि कोई देश अब तुर्की की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। घरेलू रक्षा उद्योग के जरिए ड्रोन, फाइटर जेट और नौसेना पोतों के साथ अब मिसाइल निर्माण में झोंक दी जाएगी पूरी ताकत। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को मिल रहे हैं 40 चीनी स्टील्थ फाइटर। भारत के लिए खतरे की घंटी। चीन ने पाकिस्तान को देने का फैसला किया है 40 J-35 स्टील्थ फाइटर जेट, जो अमेरिका के F-35 जितने खतरनाक माने जा रहे हैं। पाक को मिलने वाला FC-31 वर्जन भले हल्का हो, लेकिन उसकी स्टील्थ ताकत भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा सिरदर्द है। भारत के पास अभी तक कोई 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर नहीं है। उधर चीन और पाकिस्तान दोनों की स्टील्थ जेट तैनाती से भारत की एयर डिफेंस पर जबरदस्त दबाव बनने वाला है। भारत का AMCA प्रोजेक्ट 2035 से पहले नहीं आएगा। रक्षा विशेषज्ञों ने चेताया है कि राफेल की बढ़त भी अब खतरे में पड़ सकती है। भारत को तुरंत युद्ध स्तर पर नई रणनीति बनानी होगी। नेक्स्ट खबर, बिना अमेरिका की इजाजत ईरान पर कहर बरपाएगा। इजराइल ने नेतन्याहू ने फूंक दिया जंग का बिगुल। बोले हमें अमेरिका की हरी झंडी की जरूरत नहीं, इजराइल खुद अपने परमाणु दुश्मन को तबाह करेगा। आधे से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर तबाह और कई सैन्य जनरल मार गिराए गए हैं। हर दिन ट्रंप से होती है बातचीत पर आदेश सिर्फ खुद का चलेगा। नेतन्याहू ने कहा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हमारा अधिकार है, अब कोई नहीं रोक सकता इस कहर को। नेक्स्ट खबर, चीन की छुट्टी। अब भारत में ही बनेगा आईफोन का यह अहम पार्ट। तमिलनाडु से होगी नई शुरुआत। भारत ने फिर दुनिया को चौंका दिया है। अब आईफोन का एनक्लोजर भी भारत में ही बनेगा। ताइवानी दिग्गज फॉक्सकॉन तमिलनाडु के ओरगदम में नई यूनिट स्थापित कर रहा है। अब तक ये पार्ट सिर्फ चीन से आता था, लेकिन अब भारत बनेगा।
नया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब फॉक्सकॉन की यह पहली एनक्लोजर यूनिट भारत में होगी। एप्पल पहले ही भारत से 1,50,000 करोड़ रुपए की आईफोन एक्सपोर्ट कर चुका है। चीन में कोविड के बाद सप्लाई चेन में भारत की भूमिका तेजी से बढ़ी है। सरकार की PLI स्कीम और जीरो ड्यूटी नीति ने भारत को दुनिया की फैक्ट्री बनाने की नई रफ्तार दे दी है। ये खबर है भारत के आत्मनिर्भर टेक युग की शुरुआत की। नेक्स्ट खबर, ईरान पाकिस्तान की दोस्ती में बारूद भी है और बाजार भी। ईरान इसराइल युद्ध के बीच पाकिस्तान खुलकर ईरान के साथ खड़ा नजर आया है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ मुस्लिम भाईचारा नहीं बल्कि गहरे रणनीतिक और आर्थिक हित छुपे हैं। 900 किलोमीटर लंबी सीमा पर बलूच विद्रोहियों की मौजूदगी दोनों मुल्कों को जोड़ती भी है और डराती भी है। जनवरी 2024 में दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलें दाग दी थीं, लेकिन बाद में दोनों ने तनाव घटाया और व्यापारिक रिश्ते मजबूत किए। ईरान ने पाकिस्तान को $2.4 अरब का निर्यात किया, जबकि पाकिस्तान ने केवल 43 करोड़ डॉलर का व्यापार किया। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर अब भी अमेरिकी प्रतिबंधों का साया है, फिर भी पाकिस्तान अब चीन, रूस, ईरान के साथ खड़ा हो रहा है। इस नए गठजोड़ से अमेरिका और इसराइल को मिल रहा है खुला चैलेंज। नेक्स्ट खबर, भारत से हथियार मांगे बलूच कमांडर, कहा पाकिस्तान को सिखाएंगे सबक। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खोल रहा है बगावत का लावा। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के कमांडर डॉ. अल्लाह नजर बलूच ने भारत से मांगी खुली मदद। बोले, अगर भारत हमें हथियार दे तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। बलूच नेता ने कहा, पाकिस्तान से आजादी चाहिए। हर दिन पाकिस्तानी सेना उठा लेती है, आम लोगों को कत्ल कर देती है। बलूच जनता हर उम्र में विरोध में सड़कों पर उतरती है। बलूच अब भारत से पहला समर्थन चाहता है। पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने वाला नया तूफान खड़ा हो चुका है। ये जंग पाकिस्तान के नक्शे को बदलने की चेतावनी है और भारत इसमें निर्णायक भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट खबर, उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी। बिहार की सियासत में सनसनी। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को मिली जान से मारने की धमकी। खुद कुशवाहा ने रात 11:31 पर एक्स पर किया खुलासा। बताया कि रात 8:52 से 9:20 के बीच उन्हें 7 बार फोन आया। धमकी दी गई कि अगर राजनीतिक बयानबाजी जारी रखी तो 10 दिन में जान ले ली जाएगी। SSP पटना से तुरंत कार्रवाई की मांग की गई। इससे पहले भी पप्पू यादव और मंत्री संतोष सिंह को ऐसी ही धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस ने मामला साइबर सेल को सौंपा। पूरे मामले की जांच शुरू। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। इजराइल की जंग में हर दिन खर्च हो रहे हैं 6,000 करोड़ रुपए। ईरान से टकराव के कारण GDP ग्रोथ रेट गिरकर 3.6% तक पहुंचा। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले, अंग्रेजी शर्म नहीं शक्ति है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं चाहते कि गरीब बच्चे सीखें यह भाषा। कल अमित शाह ने कहा था, अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। नेक्स्ट खबर, नाइजीरिया की यूनिवर्सिटी में शर्मनाक बवाल। बराना पहनने पर छात्राओं को परीक्षा में बैठने से रोका। महिला कर्मचारी कर रही थीं शारीरिक जांच। वीडियो वायरल होते ही मचा हंगामा। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी का ओडिशा में दमदार ऐलान। बोले, डबल इंजन की सरकार से मिला डबल फायदा। 1 साल पूरे होने पर जारी किया विकास का विजन डॉक्यूमेंट, किया जोरदार रोड शो। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को अमेरिका की अपीलीय अदालत से मिली राहत। नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर राष्ट्रपति का अधिकार बरकरार। कैलिफोर्निया दंगे में गवर्नर की सहमति के बिना दी थी तैनाती। अदालत ने सही ठहराया ट्रंप का फैसला। नेक्स्ट खबर, रूस ने फिर बरपाया यूक्रेन पर कहर। कीव में 9 मंजिला इमारत पर मिसाइल हमला, 23 लोगों की मौत। राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, रूस को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया जाए। नेक्स्ट खबर, ईरान के खामेनेई के सबसे करीबी शमखानी की हत्या की खबर को खुद शमखानी ने किया खारिज। बोले, मैं जिंदा हूं। 5 दिन पहले इजराइल ने हत्या का दावा किया था, अब जारी किया वीडियो बयान। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर ने शुरू कराई आतंकी ठिकानों की मरम्मत। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किए थे तबाह। अब 40 करोड़ रुपए का फंड जारी कर फिर से बना रहे पाकिस्तान के अंदरूनी आतंकी अड्डे। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हसीना को पहली बार कोर्ट से बड़ी राहत। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने दिया देश का टॉप क्रिमिनल लॉयर अमीनुल गनी यूनुस सरकार को कोर्ट ने लगाई फटकार। अब हसीना रख सकेंगी अपना पक्ष। नेक्स्ट खबर, रूस में महिला कार्यकर्ता को 22 साल की सजा। इंस्टाग्राम पर अजोव बटालियन के लिए डोनेशन मांगने वाले पोस्ट पर देशद्रोह
और आतंकवाद में मदद का आरोप। महिला बोली निर्दोष हूं, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। दलील। नेक्स्ट खबर। रूस के ताकतवर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के इंतजार में अटका शांति समझौता पर बड़ा बम फोड़ दिया। बोले वोलोदिमिर जेलेंस्की का कार्यकाल समाप्त हो चुका। मार्शल लॉ की आड़ में अवैध सत्ता हड़पी हुई। कोई भी संधि तभी मानेंगे जब वैध अफसरों के हस्ताक्षर होंगे। युद्ध विराम को नई चुनौती। नेक्स्ट खबर। नाटो के 5% जीडीपी रक्षा खर्च के नए फरमान पर स्पेन ने कर दिया खुला विद्रोह। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा यह असंभव और सामाजिक योजनाओं के लिए घातक होगा। बोले हम केवल 2.1% रक्षा बजट योजना पर टिके रहेंगे। बड़े यूरोपीय मंच पर भूचाल। नेक्स्ट खबर। चीन की खुफिया लैब से निकला मच्छर के आकार का बायोनिक मिनी ड्रोन पीएलए के गुप्त ऑपरेशन को देगा सुपर पावर। अल्ट्रा सूक्ष्म मशीन दुश्मन की खिड़की से भीतर घुसकर जासूसी करेगा। कैमरा, माइक्रोफोन और एआई दिमाग से लैस। यह खिलौना बड़ा युद्ध समीकरण बदलने को तैयार। नेक्स्ट खबर। देश में कोरोना की वापसी ने फिर खौफ जगाया। पिछले 24 घंटे में 4 मौतें दर्ज। सक्रिय मामले 5608 पर पहुंचे। आईसीएमआर एनआईवी निदेशक ने चेतावनी दी सिंगापुर से निकला निम्बस वेरिएंट तेजी से फैल रहा। मास्क, वैक्सीन, सब हथियार फिर संभालने का अलार्म। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में फैल गया खून जमा देने वाला कांगो वायरस। खैबर पख्तूनख्वा में 2 और कराची में 1 जान गई। 25 वर्ष के मछुआरे समेत 3 मौतों ने हेल्थ सिस्टम को झकझोरा। बुखार, दर्द और रक्तस्राव के लक्षण से अस्पताल भर रहे। सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट। नेक्स्ट खबर। विमान हादसे की जांच में नया मोड़। केंद्र ने साफ कहा ब्लैक बॉक्स विदेश भेजने पर अभी कोई फैसला नहीं। अमेरिकी विश्लेषण रिपोर्ट की अटकलें बेबुनियाद। विशेषज्ञ दल डेटा खोलने में जुटा। इंजन फेलियर अथवा सुरक्षा चूक का सच उजागर होते ही जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज। नेक्स्ट खबर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेटे की शादी टालने को ईरान संघर्ष की निजी कीमत बताकर देशवासियों का गुस्सा भड़का दिया। जनता ने बयान को बेतुका और खुदगर्ज बताया। नेतन्याहू ने द्वितीय विश्व युद्ध की ब्रिटेन पर बमबारी से तुलना कर दी। सोशल मीडिया पर तीखी आग। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने सीवान की रैली में राजद और कांग्रेस पर तीखा वार करते हुए कहा लालटेन और पंजे वाले परिवारवाद का ढोल पीटते हैं, विकास की बजाय वंश का हित साधते हैं। बोले मैं बाबा साहेब को दिल में रखता हूं, वे पैरों तले कुचलते हैं। भीड़ ने जयकारों से गूंजा मैदान। नेक्स्ट खबर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम मिशन की उल्टी गिनती फिर थमी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक उड़ान अब 22 जून को भी नहीं होगी। तकनीकी खामियों पर नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स नई तारीख तय करेंगे। मिशन पहले 29 मई से लगातार टल रहा है। नेक्स्ट खबर। कनाडा के सस्केचेवान प्रांत में तूफानी खतरे की घंटी। मौसम विभाग ने चक्रवात और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। आपात सेवाएं हाई गियर में। खेत से शहर तक लोगों से सुरक्षित आश्रय लेने की अपील। बिजली आपूर्ति और संचार नेटवर्क पर भारी दबाव की आशंका। नेक्स्ट खबर। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टीम ने गुरुग्राम में की बड़ी धरपकड़। 8 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर दबोचे गए, जिनमें 7 विदेशी। 1 करोड़ रुपए की कोकीन और सुल्फा बरामद। 42 मोबाइल और बड़ी नकदी भी मिली। वैध दस्तावेज न होने पर विदेशी नागरिकता विभाग सतर्क। रैकेट की जड़ें खुफिया नजर में। नेक्स्ट खबर। मणिपुर के चुराचांदपुर में फिर बंदूकें गरजी। खेत में काम कर रहे किसान को गोली लगी। कुकी महिला की मौत से इलाका सुलगा। भीड़ और सुरक्षा बल आमने सामने। नए घाव पर सरकार ने अतिरिक्त बल भेजे। इंटरनेट रोकने और कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश। पहाड़ी घाटी बीच तनाव गहराया। नेक्स्ट खबर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल दहला देने वाले बलात्कार के मामले में फांसी पर टंगी तलवार को एक झटके में हटाया। अदालत ने निरक्षरता और खराब शिक्षा को आधार बनाते हुए मौत की बजाय 25 वर्ष कठोर कारावास सुनाया। समाज में सिहरन फैल रही। न्याय व्यवस्था पर बहस गरम। नेक्स्ट खबर। देश की आसमान सुरक्षा की असली तस्वीर चौंकाती है। विमान हादसों की जांच और एयर सेफ्टी एजेंसियों को पूरे वर्ष के लिए मात्र 35 करोड़ रुपए मिले। विशेषज्ञ कह रहे हैं यह ऊंट के मुंह में जीरा। बढ़ती उड़ानों के बीच बजट संकट से यात्रियों की जान दांव पर। नेक्स्ट खबर। सिक्किम के राजभवन से निकली रोमांचक यात्रा का आगाज। गवर्नर लक्ष्मण आचार्य ने नाथुला दर्रे पर कैलाश मानसरोवर तीर्थ के पहले झंडी दिखाकर इतिहास रचा। 2 आईटीबीपी अधिकारी भी दल में शामिल। बर्फीली हवाओं के बीच भक्ति और राष्ट्रभक्ति का संगम दिखाई दिया। नेक्स्ट खबर।
अवध असम एक्सप्रेस ने कटिहार के व्यस्त ट्रैक पर रखी रेलवे ट्रॉली को रौंदते हुए मौत का मंजर खींच दिया। एक कर्मचारी की जान गई, 3 गंभीर रूप से घायल। रखरखाव कर रही टीम मलबे में बिखरी। सुरक्षा प्रोटोकॉल पर बड़े सवाल, रेल मंत्रालय में हड़कंप। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के हिसार में 8 माह के मासूम युवांश को दुनिया की सबसे जानलेवा स्पाइनल बीमारी ने जकड़ा। जीवन बचाने के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए का एकलौता जेनस्मा इंजेक्शन जरूरी। फतेहाबाद के कांस्टेबल पिता ने मदद की गुहार लगाई। सोशल मीडिया पर दहाड़ मच गई। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ की बहादुर छात्रा एमन मध्य पूर्व युद्ध की आग में फंसकर ईरान में निशान हो गई। रायपुर केंद्रीय जेल में तैनात सिपाही पिता और विह्वल मां का 24 घंटे से कोई संपर्क नहीं। खबर है, कई भारतीय छात्र घायल। परिजनों की धड़कनें आसमान छू रही हैं। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया ने अमृतसर से यूरोप जाने वाले यात्रियों को झटका देते हुए जुलाई और अगस्त शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया। बर्मिंघम और लंदन की बहुप्रतीक्षित उड़ानों में कैंसिलेशन और कटौती। प्रवासी भारतीयों की छुट्टियों पर पानी फिरा। टिकट दाम आसमान छूने लगे। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 24 जून तक समर्पण का अल्टीमेटम दिया। मानवता विरोधी अपराधों से लेकर अदालत अवमानना तक गंभीर आरोप। सरकार अवामी लीग पर शिकंजा कस रही। प्रत्यर्पण के लिए भारत पर दबाव बढ़ा। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त किया। नासिक शहर की गलियों से लेकर घरों और दुकानों तक घुटने भर पानी। बिहार के गयाजी में फाल्गु नदी उफान पर। स्थानीय प्रशासन ने 18 लोगों को रेस्क्यू किया। 2 की दुखद मौत। आपदा प्रबंधन पर फिर सवाल। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने 15 लाख वादे पर नया तंज कसते हुए कहा, मोदी जी 45 लाख दे देंगे। बजाओ ताली। स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा पूंजी 2024 तक 3 गुना बढ़ी। सुप्रिया श्रीनेत ने 2014 के बयान का वीडियो शेयर कर सरकार पर करारा वार किया। नेक्स्ट खबर, कांकेर के घने जंगलों में गूंजी गोलियों की गड़गड़ाहट। शाह के आने से पहले सुरक्षा बलों ने कुख्यात महिला नक्सली को ढेर कर दिया। शव के साथ आधुनिक हथियार बरामद। मौके पर 15 से 20 चरमपंथी मौजूद थे। नक्सल नेटवर्क को तगड़ा झटका। नेक्स्ट खबर, मुंबई लोकल में मौत का सफर रोकने को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे को झकझोरा। अदालत ने कहा, सभी ट्रेनों में ऐसी लोकल जैसी ऑटोमेटिक दरवाजे लगाओ। हालिया हादसे में कई यात्रियों के गिरने से हाहाकार। रेल प्रशासन पर सुरक्षा सुधार का दबाव बढ़ा। नेक्स्ट खबर, तरनतारन में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी ने अपराध की नई पटकथा लिखी। डॉक्टर से 30 लाख फिरौती मांगने और घर के बाहर फायरिंग कराने के आरोप में दबोचा गया। पुलिस के जाल से 3 साथी खिलाड़ी भाग निकले। खेल जगत में सनसनी और भय का माहौल। नेक्स्ट खबर, दिल्ली नगर निगम की राजनीति में भूचाल। आम आदमी पार्टी का दावा कि भारतीय जनता पार्टी नेता ने चेयरमैन चुनाव के लिए 70 लाख की मोटी घूस हजम कर ली। महिला पार्षद से बदसलूकी का भी आरोप। सौरभ भारद्वाज ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जांच की मांग ठोकी। नेक्स्ट खबर, कनाडा से खौफ भेजने वाला गोल्डी बराड़ नए साजिशी खेल में उतरा। ऑडियो में बोला, हमने गोदारा के साथ ताजा टीम खड़ी की, अनमोल के साथ पड़ती नहीं। आईएसआई से फंडिंग की खबरें विशुद्ध झूठ। पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर जा चुकी। नेक्स्ट खबर, मुंबई के भव्य मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता आंदोलन को नई रफ्तार देते हुए राष्ट्रीय सहकारी टैक्सी योजना का बिगुल फूंका। चालक खुद मालिक बनेंगे। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापना और डेटा संग्रहण परियोजना भी घोषित। अर्थव्यवस्था में सहकारी मॉडल की सुनामी का ऐलान। नेक्स्ट खबर, हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने भूचाल भरे बयान में कहा कि भारत का घनिष्ठ मित्र डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को बिरयानी खिलाकर कूटनीति का रुख बदल रहा। उन्होंने विदेश नीति पर पुनर्विचार की सलाह दी। बयान से सियासी गलियारों में हलचल और गर्मागर्मी बढ़ी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से एसीबी ने क्लासरूम घोटाले में लंबी पूछताछ की। बयान दर्ज हुए। सिसोदिया बोले, भारतीय जनता पार्टी घटिया राजनीति कर रही, एजेंसियों से फर्जी एफआईआर करवा रही। उन्होंने शिक्षा क्रांति का बचाव करते हुए जनता को सच जानने का आह्वान किया। नेक्स्ट खबर, कैश केस की सनसनी में बड़ा मोड़। जांच पैनल ने पाया कि स्टोर रूम पर जज वर्मा परिवार का ही पूरा नियंत्रण था।
64 पेज की रिपोर्ट में सिफारिश आई कि जस्टिस वर्मा को पद से हटाया जाए। न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही पर तीखी बहस छिड़ गई। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा इंटर्न्स के बीच मचाया लोकतांत्रिक तूफान। कहा आपातकाल के दौरान संविधान रहा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लोकतंत्र पर धब्बा। 25 जून को घोषित करने की मांग की। संविधान हत्या दिवस, न्यायपालिका और धार्मिक स्वतंत्रता पर उठे गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, पवित्र श्रीखंड यात्रा के लिए शुरू हुआ ऑनलाइन पंजीकरण। पहले जत्थे की रवानगी 10 जुलाई को, रोज 800 श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। यात्रियों को पास करना होगा फिटनेस टेस्ट और पार करने होंगे 4 खतरनाक ग्लेशियर। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जारी किया अलर्ट। नेक्स्ट खबर, असम की राजनीति में गूंजा विदेशी साजिश का शोर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया चौंकाने वाला दावा। इस्लामिक देशों से संचालित 5000 सोशल मीडिया अकाउंट कांग्रेस का कर रहे प्रचार। राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंडराया खतरा, केंद्र सरकार को दी जानकारी, वैचारिक घुसपैठ की चेतावनी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में सरकार फेल, बिजली गायब, पानी कम और सिसोदिया पर आरोप भारी। आम आदमी पार्टी की आतिशी ने साधा भाजपा पर निशाना। कहा जनता को त्रस्त कर चुकी है। नहीं, सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए चलाया जा रहा है राजनीतिक हमला। नेक्स्ट खबर, धारावी से सीखेगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐलान कि झुग्गियों को तोड़ने का नहीं बल्कि बसाने का है प्लान। मुंबई के धारावी प्रोजेक्ट से ले रही प्रेरणा, झोपड़पट्टी क्षेत्रों में होगा पुनर्विकास का बड़ा अभियान। लोगों को मिलेगा सम्मान के साथ जीने का अधिकार। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में 1 जुलाई से पुराने वाहन रहेंगे ईंधन के लिए तरसे हुए। पेट्रोल पंपों पर लगाए गए एएमपीआर कैमरे पहचानेंगे गाड़ियों को। एनसीआर के 5 जिलों में यह नियम 1 नवंबर से लागू। अप्रैल 2026 से पूरा एनसीआर आएगा कैमरों की निगरानी में। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पानी के मुद्दे पर मचाया बवाल। बोले जब अपने राज्य में सूखा पड़ा है तो क्यों दूं पंजाब को पानी। 113 किलोमीटर लंबी नहर को लेकर तीखा विरोध। सज्जाद लोन और महबूबा मुफ्ती पर भी साधा आरक्षण पर निशाना। नेक्स्ट खबर, असम की सियासत में धमाका। कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बताया अपराधी प्रवृत्ति का गिरोह। आरोप लगाया कि इन संगठनों ने असम की धरती पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की खतरनाक साजिश रची। बयान से राजनीतिक पारा उबल पड़ा। नेक्स्ट खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट का ताबड़तोड़ प्रहार। ममता बनर्जी सरकार को बेरोजगार ग्रुप सी और ग्रुप डी स्कूल कर्मचारियों को 25,000 और 20,000 रुपए की प्रस्तावित सहायता रोकने का आदेश। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के अंतरिम निर्देश से तृणमूल कांग्रेस को चुनावी मौसम में करारा झटका। नेक्स्ट खबर, सीवान की ऐतिहासिक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा बाबा साहेब आम्बेडकर उनके दिल में बसते हैं। आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल ने महान संविधान निर्माता की तस्वीर पैरों में रखकर अपमान किया। भीड़ ने मोदी के नारे लगाकर समा बांधा। नेक्स्ट खबर, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इमरजेंसी की दर्दनाक याद ताजा करते हुए कहा कांग्रेस को लोकतंत्र की हत्या के लिए माफी मांगनी चाहिए। बताया कैसे उन्होंने जयप्रकाश नारायण को विश्वविद्यालय में बुलाया तो सरकार ने मीसा कानून लगाकर जेल भेज दिया। बयान ने संसद गलियारों में सनसनी फैलाई। नेक्स्ट खबर, गोवा सरकार में भूचाल। कैबिनेट से मंत्री गौड़े की छुट्टी पर भारतीय जनता पार्टी ने 2 टूक कहा पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की कड़ी कार्रवाई से सियासी गलियारों में खलबली। विपक्ष ने मौके को लपककर सरकार पर हमला तेज किया। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा संकेत। राष्ट्रवादी नेता शरद पवार ने कहा महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल नगर निकाय चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं। शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संभावित गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की चिंताओं को बढ़ाया। कार्यकर्ता जोश में डूबे। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के साथ लंबे समय से सुलगते सीमा विवाद को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय समिति दोबारा गठित की। मुख्यमंत्री की पहल से मराठी भाषा क्षेत्रों की उम्मीदें जगीं। कर्नाटक विधान सौधा से तीखी प्रतिक्रियाएं। दोनों राज्यों में भावनात्मक माहौल गरमाया। तो चलिए चीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।